कल एटीएस ने AIQS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना मोहम्मद इश्तियाक अहमद को रांची से कल गिरफ्तार किया, जो ना कि सिर्फ अलकायदा से जाकर के संबंध जोड़ा, अपितु वहां से ट्रेनिंग लेकर के वो रांची आता है और यहां पर एक अपना नेटवर्क फैलाता है। ये वो नेटवर्क जहां पर अपने चेला चपाटे के साथ में भारत को गजवाए हिंद यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करके और यहां पर अपने सरिया कानून लागू करने के लिए एकदम तत्पर है, आरूढ़ है। इसीलिए कहते हैं कि लाख आरक्षण इन लोग को दोगे, उसके बावजूद भी ये बनेंगे आतंकवादी ही। इन लोग को आरक्षण भारत से चाहिए, लेकिन गुणगान अपने मकसद के लिए ही करेगा, गजवाए हिंद चाहिए सबको। मोहम्मद इश्तियाक अहमद रांची के मेडिकल अस्पताल में 3 साल तक रेडियोलॉजिस्ट का काम किया है। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? जब हम लोग किसी पेशेंट का कंडीशन को जानते हैं, उसकी बीमारी किस स्थिति में है, उसके उपकरणों को तैयार करके उसको डॉक्यूमेंट करके डॉक्टर को देते हैं और डॉक्टर उस बीमारी को देख करके तहकीकात करके उसको फिर ठीक करता है। इस पद पर यह 3 साल तक काम किया है। ना सिर्फ रांची में, अपितु इसने हजारीबाग में अपना एक मेडिकल खोला और मेडिकल चलाते चलाते ये अपना आतंकवादी संगठन भी चला रहा था। मेडिकल हजारीबाग और मेडिकल अस्पताल ये दोनों में काम कर ही रहा था और इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी ये अपना मकसद नहीं छोड़ता है कि भारत को इस्लाम राष्ट्र घोषित करना और सरिया कानून लागू करना है। जरा सोच के देखिए, इस बंदे को क्या कमी हो गई थी भारत से, जो इतना बड़ा ये कदम उठा रहा था अपने हिंदुस्तान के खिलाफ में। इश्तियाक अहमद को किस चीज की कमी थी? पैसा, अच्छा परिवार, घर, रुपया पैसा, फ्लैट, जमीन, कारोबार सब भारत में मिला। उसके बावजूद भी अपने रुपया पैसा के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी खिदमत अपने इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए किया। ये अलकायदा से जुड़ा हुआ एक सरगना चला रहा है, जिसका संगठन भारत में काफी रूप से सक्रिय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसका नेटवर्क राजस्थान, यूपी और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी इसका ट्रैप चल रहा था और अभी पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया। पुलिस के पकड़ने से यह खुलासा हुई कि यहां मौलवी से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के और साथ ही साथ जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी भी हैं इसमें संलग्न है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो झारखंड के रांची शहर में चान्हो एक जगह है जहां पर सबसे अधिक ये ISIS के एक्टिविस्ट यहां पर लागू है। लोहरदगा से इससे पहले 2017 में फैजान नामक आतंकवादी को, यानी जो कि ISIS के काफी अधिक कांटेक्ट में था, उसको गिरफ्तार किया गया था। बात रहा रांची का, तो सरकार को इतना खबर तक नहीं कि इनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े संगठन तैयार हो रहे हैं। ये खुफिया एजेंसी मिला किसको? दिल्ली पुलिस को। तो झारखंड सरकार किस नींद में सोई है? भारत के जो मदरसे हैं ये एजुकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये मदरसे अब धीरे धीरे आतंकवादी गुटों में शामिल हो रहा है। सरकार को इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनके ऊपर कम से कम नहीं तो इन्हें बैन ही कर देना चाहिए। अगर ये हमारे देश के काम के नहीं तो फिर ऐसे मदरसों को रखने का क्या फायदा? आइए मैं आपको थोड़ा AQIS के बारे में समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए चीजें। AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब इससे जुड़ने वाला है ISIS और इसके बारे में हम नहीं, इसके बारे में एक UN मेंबर ने यह कहा है कि अब ISIS के खोरासान प्रोविंस अब AQIS के साथ टाई अप होने वाला है। यानी इन आतंकवादियों का पहला जो टारगेट है वो भारत है। भारत को नस्तानाबूद करना इन लोगों का अपना एक सपना है, एक ड्रीम है। आइए तो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। अलकायदा का मतलब होता है आधार, और यह अलकायदा शब्द जुड़ा कब? यह अलकायदा शब्द आपका जुड़ा है 1988 में, जब सबसे पहले अब्दुल्ला रज़ाम और ओसामा बिन लादेन ने जब इन आतंकवादी संगठन में जुड़े थे और उनको क्रिएट किए थे। अब इसी के ये लोग कीड़े मकोड़े डेवलप हो चुके हैं। अलकायदा बहुराष्ट्रीय आतंकवादी सुन्नी चरमपंथी नेटवर्क है जो कि सलाफिस्ट जिहादियों से बना हुआ है। यह आतंकवादी संगठन AQIS 2014 में इसका निर्माण होता है। 2014 में सबसे पहले अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी ने इसका नेतृत्व किया था और उस समय के सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में उमर थे जो कि पाकिस्तान के थे। उमर US अफगान मिलिट्री कॉम्बैट में यह मारे जाते हैं। बाद AQIS का कमान 2019 में ओसामा महमूद जो कि पाकिस्तान का है उसने इसका बागडोर संभाला। अभी इस आतंकवादी संगठन में 200 लड़ाके हैं और अकेले अफगानिस्तान से 400 लड़ाके हैं और इसी का सब ब्रांच चला रहे थे ये मोहम्मद इश्तियाक अहमद जो कि भारत के झारखंड में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। इश्तियाक अहमद जिस संगठन से जुड़ा है ना, उस संगठन का नेटवर्क 5 से 6 देशों में लगातार चल रही है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म, अफगानिस्तान में लोकतंत्र खत्म, मालदीव में लोकतंत्र की ऐसी की तैसी, बांग्लादेश खत्म हो ही गया और इन लोग का मकसद अब यहां पर है भारत में। तो भाईजान, भारत सदैव अच्छे कर्म वाले लोगों का पूजा किया है, वरना तुम्हारा बाप दादा नाक रगड़ करके चले गए, उसकी औकात नहीं हुई तो तुम किस खेत की मूली हो? ऐसे ही रगड़ दिए जाओगे।